भारत के केरल राज्य में स्थित कोडुंगल्लूर भागवथी टेम्पल समुद्री व्यापार और प्राचीन इतिहास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसी मंदिर में हर साल एक ऐसा उत्सव आयोजित होता है जो न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे विवादित, रहस्यमयी और फोरबिडन फेस्टिवल कहलाता है, कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल। इस त्योहार को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है यहाँ कि इसे असामान्य, अनियंत्रित और खौफनाक परंपराओं से भरा उत्सव कहा जाता है। यह त्योहार देवी भद्रकाली को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने असुर तथा दैत्य शक्तियों का अंत कर इस भूमि की रक्षा की थी। इस उत्सव में दूर दूर से आए भक्त अचानक अपने व्यवहार में भारी परिवर्तन दिखाते हैं। आम दिनों में शांत रहने वाले लोग देवी की शक्ति के प्रभाव में उग्र रूप ले लेते हैं। कहा जाता है कि इस समय देवी की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह उनके भक्तों के शरीर से सीधे प्रकट होने लगती है, जिसे स्थानीय भाषा में वेल्लाटू कहा जाता है, यानी देवी किसी के शरीर में आकर अपना आदेश देती हैं। यहाँ नियमों का पालन नहीं, बल्कि नियम तोड़ना ही नियम है। न कोई अनुशासन, न कोई लाइन, न कोई पाबंदी। हर तरफ सिर्फ उन्माद, चीखें, जोरदार ड्रम बीट्स, रहस्यमयी लोकगीत और देवी के क्रोध को शांत करने की कोशिश में बंधन रहित भक्तों का सैलाब। इस त्योहार को फोरबिडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे कार्य खुलेआम होते हैं जिन्हें दूसरे मंदिरों या धार्मिक स्थानों में पाप, अपराध या अपमान माना जाता है। भक्त मंदिर के द्वारों और दीवारों पर डंडे और तलवारें मारते हैं, खून की बूंदें बहाते हैं, अपने कपड़ों को लाल रंग में रंगते हैं और कई बार खुद को चोट पहुंचाते हैं, जिससे वातावरण और भी भयावह हो उठता है। इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उनसे सम्मानजनक भाषा में नहीं, बल्कि अत्यंत कठोर और अपशब्द जैसे आक्रामक शब्दों में संवाद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि युद्ध से लौटकर आई देवी का क्रोध केवल उसी भाषा से शांत होता है जिससे युद्ध क्षेत्र में ऊर्जा और उन्माद प्रकट होता है। भारत में शायद ही कोई और धार्मिक स्थल ऐसा होगा जहां देवी को क्रोध में लाने और उनका गुस्सा निकालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह त्योहार इस बात का प्रतीक है कि देवी काली सिर्फ मातृत्व और करुणा की देवी नहीं हैं, बल्कि विनाश की शक्ति भी हैं, जो बुराई को मिटाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं, और उनके भक्त इस समय स्वयं को उसी रूप में ढाल लेते हैं। कोडुंगल्लूर भरनी को फोरबिडन फेस्टिवल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देश दुनिया में इसे लेकर बहुत आलोचनाएं होती रही हैं। लोग इसे अनैतिक, अनियंत्रित और हिंसा को बढ़ावा देने वाला उत्सव मानते हैं, लेकिन फिर भी सदियों से ये परंपरा बिना रुके चलती आ रही है क्योंकि श्रद्धालुओं का विश्वास अडिग है कि देवी के इस क्रोधमय रूप का सम्मान करना और उसे बाहर निकालने देना ही उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करता है। यही वह तीखी सच्चाई है जो कोडुंगल्लूर भरनी को भारत का सबसे अलग, सबसे विचित्र और सबसे अधिक फोरबिडन फेस्टिवल बनाती है। यहाँ धर्म डराता भी है और बचाता भी है, और यही इस जगह की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहचान है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल की रहस्यमयी उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत के बारे में कई मान्यताएं मिलती हैं, लेकिन एक बात सभी इतिहासकार और धार्मिक शास्त्र मानते हैं कि यह उत्सव बेहद पुराना है, जिसका संबंध प्राचीन मुजरिस पोर्ट से जुड़ा है, जो कभी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसी बंदरगाह क्षेत्र में स्थित है कोडुंगल्लूर भागवथी टेम्पल, जिसे दक्षिण भारत के सबसे पुराने देवी मंदिरों में गिना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर चेर राजवंश के काल में बना था और देवी भद्रकाली इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। परंतु यह देवी भद्रकाली कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि वह रूप हैं जिन्होंने असुरों और दैत्य शक्तियों को नष्ट किया। कई ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका संबंध प्रसिद्ध असुर दर्शन और द्रिका की कथा से जोड़ा गया है, जहां देवी काली ने युद्ध क्षेत्र में भयंकर क्रोध के साथ दारिका का संहार किया था।
युद्ध समाप्त होने के बाद देवी के शरीर पर युद्ध की गर्मी और क्रोध इतना अधिक था कि उन्हें शांत करने के लिए एक खास अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ी, और कहा जाता है कि मातृभूमि को दुष्ट शक्तियों से मुक्त करने की यह परंपरा बाद में इसी भरनी उत्सव के रूप में जारी रही। यहाँ भरनी शब्द नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, जो रक्तपात, शक्ति और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण ये त्योहार तब मनाया जाता है जब भरनी नक्षत्र सक्रिय होता है और देवी को उनके उग्रतम रूप में पूजा जाता है। कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इस मंदिर के आसपास कभी आदिम जनजातियों का निवास था, जो मातृदेवी की पूजा रक्त, युद्ध गीतों और उन्मादित अनुष्ठानों के साथ करते थे, और समय के साथ यह अनुष्ठान हिंदू धर्म की मुख्य धारा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्राचीन तमिल ग्रंथ जैसे पाथुपट्टू और चेर वंश के शिलालेख इस मंदिर की प्राचीनता और यहाँ होने वाले युद्ध विजय उत्सव के प्रमाण देते हैं। वहीं कुछ विद्वान इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं और दावा करते हैं कि कौरवों के विनाश के बाद देवी की इस उग्र ऊर्जा को शांत करने के लिए इस भूमि पर प्रथम बार यह अनुष्ठान किया गया था। एक अन्य ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार यहाँ तंत्र परंपरा का गहरा प्रभाव रहा है और देवी की शक्ति को जगाने के लिए ऐसे अनुष्ठानों की आवश्यकता होती थी जहाँ सामाजिक नियम और नैतिक सीमाएं लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ लक्ष्य था आत्मा में छिपे भय और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना। समय के साथ इस उत्सव को कई राजाओं, व्यापारियों और स्थानीय शासकों का समर्थन मिलता गया, क्योंकि माना जाता था कि देवी की कृपा से यह भूमि बीमारियों, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहती है। इसलिए यह मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और युद्ध विजय का प्रतीक भी रहा है। यही वजह है कि मुजिरिस के पतन के बाद भी, राजवंशों के बदलने के बाद भी, विदेशी आक्रमणों और आधुनिक कानूनों के आने के बाद भी यह उत्सव सदियों से अपने मूल रूप में जिंदा है। शायद इसलिए क्योंकि यह त्योहार सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि उस भयावह सत्य का प्रतीक है कि जब बुराई बढ़ जाती है, तब देवी काली का क्रोध ही दुनिया को बचाने के लिए सामने आता है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल में देवी भद्रकाली के उग्र स्वरूप की पूजा की जाती है, और यही इस उत्सव का सबसे भयावह और रहस्यमयी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा का रूप शांति नहीं, बल्कि क्रोध और रक्त की ऊर्जा से भरा होता है। देवी काली का यह रूप उस समय का प्रतीक माना जाता है जब उन्होंने असुर दारिका का संहार किया था, और युद्ध के बाद उनके शरीर पर लगा रक्त व उनके भीतर का क्रोध इतना अधिक था कि उसे शांत करने के लिए उनके भक्तों को भी उसी उन्माद को अपनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ बलिदान और रक्त से जुड़ी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। कई वर्षों पहले तक जानवरों के बलिदान खुलेआम किए जाते थे, जिसे करिकड़ी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ कई प्रतिबंध लग गए और अब अधिकतर भक्त स्वयं को चोट पहुंचाकर अपना रक्त देवी को अर्पित करते हैं, ताकि देवी का युद्धकालीन क्रोध शांत हो सके। लोग धातु के हथियारों, नुकीले टूल्स और लकड़ी के डंडों से खुद को मारते हैं। उनके शरीर पर खून की लकीरें उभरती हैं, और यह दृश्य जितना भयभीत करने वाला होता है, श्रद्धालुओं के लिए उतना ही गर्व और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरानी मान्यता है कि देवी के सामने खून का एक भी कतरा गिर जाए तो उसे स्वीकार किया जाता है और देवी उस व्यक्ति की सभी पीड़ाओं और बाधाओं को दूर कर देती हैं। इस उत्सव में शामिल कावो थींडल नाम की एक परंपरा है, जिसमें भक्त मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर डंडों से जोर-जोर से प्रहार करते हैं, ताकि देवी के भीतर छिपा युद्ध का उग्र रूप बाहर निकल आए और वे शांति को ग्रहण कर सकें। इस परंपरा को निभाने वाले लोगों को भरनी डेवोटीज कहा जाता है, जो लाल कपड़े पहनते हैं और अपने सिर पर लाल रंग का तिलक लगाते हैं, जो देवी के युद्ध तेवरों का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन मंदिर में शुद्धता के नियम उलट जाते हैं। मेंस्ट्रुएटिंग विमेन भी इस समय देवी के दरबार में बिना किसी रोक-टोक प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पवित्रता का अर्थ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि उन्माद और निडर भक्ति से है।
इसी कारण इसे फोरबिडन फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वह सब किया जाता है जिसे आमतौर पर किसी भी मंदिर में अपराध या पाप माना जाता है। कई बार भक्त इतनी तीव्र अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अचानक चीखने लगते हैं, जमीन पर गिरते हैं, नाचते उछलते हैं और कहते हैं कि इस समय देवी उनके शरीर में उपस्थित हैं और उनके क्रोध को बाहर निकाल रही हैं। ढोलनगाड़ों की आवाज, उग्र नृत्य, भीड़ का शोर, हवा में उड़ती धूल और खून की गंध, यह सब मिलकर जगह को ऐसा वातावरण देता है जो किसी युद्धभूमि का एहसास कराता है। यह त्योहार सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि मानव मन की गहराइयों में दबे डर, पीड़ा, गुस्सा और ऊर्जा को बाहर निकालने का माध्यम भी माना जाता है। कहा जाता है कि देवी काली को सिर्फ शांत रूप में पूजने से संसार सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि बुराई और राक्षसों का नाश तभी संभव है जब देवी का क्रोध पूरी तरह से व्यक्त हो जाए। इसलिए कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल हमें यह याद दिलाता है कि मां काली सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि विनाश की अंतिम शक्ति हैं, और कभी कभी विनाश ही नया जीवन देने के लिए आवश्यक होता है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल का सबसे चौंकाने वाला और विवादित हिस्सा है वह अनोखा अनुष्ठान जिसमें देवी को ही भयानक गालियां दी जाती हैं, और इस परंपरा को कोझिक्कल्लू पट्टू या भरनी पाट्टू का सबसे तीखा रूप माना जाता है, जहां भक्त देवी भद्रकाली के सामने अत्यंत कठोर, अपमानजनक और हिंसक शब्दों का प्रयोग करते हैं। सामान्य धार्मिक सोच कहती है कि देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम, भक्ति और विनम्रता दिखाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ इस सिद्धांत को पूरी तरह उलट दिया जाता है, क्योंकि इस त्योहार का मूल उद्देश्य है देवी के उस रूप को संबोधित करना जिसे हम अपराजित योद्धा काली के नाम से जानते हैं, वह रूप जो युद्ध के दौरान असुर दारिका का संहार करने समय अत्यधिक क्रोध, युद्धोन्माद और प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ था। भक्त मानते हैं कि युद्ध के बाद देवी के भीतर जो विस्फोटक क्रोध बचा रह गया था उसे बाहर निकालना आवश्यक है, और सम्मानजनक शब्द उनका गुस्सा कम नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उन्हीं युद्धधर्म के शब्दों से चुनौती दी जाती है ताकि देवी अंदर छिपी उस आक्रामक ऊर्जा को मुक्त कर सकें। इस रसीली परंपरा को निभाने वाले भक्तों को वेलीचपद या कॉमरम्स कहा जाता है, जो आध्यात्मिक रूप से देवी के दूत माने जाते हैं। वे लाल कपड़े पहने, माथे पर चंदन व सिंदूर लगाए, खून और मिट्टी में लिपटे, तलवारें हवा में घुमाते हुए देवी के सामने जोर जोर से अपमानजनक गीत गाते हैं। यह गीत आम भाषा में बेहद गंदे और समाज में निषिद्ध शब्दों से भरे होते हैं। इन गालियों को देवी के लिए किया गया साहसी प्रेम माना जाता है, क्योंकि यहाँ भक्त किसी तरह की मर्यादा में बंधे नहीं रहते। उनका विश्वास है कि देवी का यह रूप तब तक शांत नहीं होगा जब तक उन्हें उनके युद्धकालीन भाषा में नहीं पुकारा जाएगा। इस समय कोई भी शास्त्र, नियम या सामाजिक नैतिकता लागू नहीं होती, और यही फोरबिडन टैग इस उत्सव को दुनिया के सामने इतना अलग और रहस्यमय बनाता है। इस अनुष्ठान का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी बताया जाता है। मनुष्य के भीतर दबा हुआ गुस्सा, भय, क्रोध और नकारात्मकता देवी के सामने बाहर निकालने से व्यक्ति मानसिक रूप से हल्का हो जाता है, ठीक वैसे जैसे कोई सारी पीड़ा और आक्रोश बाहर निकालकर फिर से स्वाभाविक जीवन जीने लायक बनता है। इसे कॉग्निटिव रिलीज रिचुअल कहकर भी समझाया गया है, जहां एक बार सभी वर्जनाएं टूटती हैं तो इंसान के भीतर छिपी दबाव की शक्ति बाहर आ जाती है। दूसरी ओर इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी आलोचना भी यही है कि देवी के नाम पर गालियां देना धर्म का अपमान है, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं यह अपमान नहीं, विश्वास का चरम रूप है, क्योंकि जिस देवी ने दानवों को ललकार कर युद्ध जीता, उनके लिए सम्मान दिखाने का तरीका भी उनकी तरह ही उग्र होना चाहिए। यही वजह है कि यह अद्भुत और विवादित परंपरा सदियों से आज तक बिना रुके चलती आ रही है, और कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल को दुनिया का सबसे अपारंपरिक और फोरबिडन धार्मिक आयोजन बनाती है। भरनी पाट्टू कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल की वह रहस्यमयी परंपरा है जो इस उत्सव की आत्मा मानी जाती है।
क्योंकि इसे केवल गीत नहीं बल्कि देवी भद्रकाली के क्रोध, युद्ध की स्मृति और काले रहस्यों का जीवित रूप कहा जाता है। ये गीत सिर्फ गाली गलौज और उन्माद तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनकी उत्पत्ति बेहद प्राचीन तांत्रिक और आदिवासी परंपराओं से जुड़ी है, जहां युद्ध के बाद देवी को शांत करने के लिए योद्धाओं की तरह चिल्लाकर अपशब्दों और आवाजों में छिपी वह कंपन ऊर्जा इस्तेमाल की जाती थी जो देवी के भीतर भरे युद्धोन्माद को बाहर निकाल सके। भरनी पाट्टू को गाने की अनुमति हर किसी को नहीं, बल्कि केवल उन्हीं विशेष भक्तों को होती है जो स्वयं को देवी के दूत कहते हैं, यानी जिन्हें माना जाता है कि देवी की उग्र ऊर्जा सीधे उनके शरीर में उतरती है। इन गीतों की खासियत यह है कि इनमें देवी की विजय गाथा और असुरों की पराजय का वर्णन तो होता ही है, साथ ही कई गुप्त तांत्रिक संकेत, युद्ध मंत्र, कामुक वर्णन, अत्यंत आपत्तिजनक भाषा और ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें समाज में सामान्य रूप से बोलना ही अपराध या अनैतिक माना जाता है। लेकिन यहाँ इस निषिद्ध भाषा को देवी की स्तुति माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि युद्ध के समय देवी ने दानवों को इसी भाषा में ललकारा था और इन शब्दों की ध्वनि में इतनी तीखी ऊर्जा होती है कि वह देवी के भीतर छिपे क्रोध को जगाती है। इस दौरान ढोलनगाड़ों की धड़कन असामान्य रूप से तेज होती है, जमीन कांपती हुई महसूस होती है और भीड़ का शोर ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन युद्धभूमि में सेनाएं भिड़ रही हों। इसे चेतना बदलने वाला संगीत भी कहा गया है, क्योंकि ये गीत मानव मस्तिष्क को ट्रांस की अवस्था में ले जाते हैं, जहां भक्त अपनी पहचान भूलकर पूरी तरह देवी के रूप में डूब जाते हैं। कई बार इन गीतों में असुरों की निंदा के साथ साथ देवी को भी उकसाया जाता है, जैसे उन्हें याद दिलाया जाता है कि अभी भी बुराई का अंत पूरा नहीं हुआ है और उन्हें अपने प्रचंड रूप में सामने आना चाहिए। यही कारण है कि भरनी पाट्टू सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और दबी हुई मानसिक शक्तियों को मुक्त करने वाला रिचुअल माना गया है। गीतों के शब्दों का एक काला रहस्य यह भी है कि इनका ठीक ठीक अर्थ केवल कुछ बुजुर्ग भक्त और मंदिर से जुड़े तांत्रिक ही जानते हैं, क्योंकि यह भाषा समय के साथ बदलती रही है और इसमें कई प्राचीन शब्द ऐसे हैं जो आज आम लोगों के लिए समझना भी कठिन हो गया है। इसी वजह से यह परंपरा आधुनिकीकरण और आलोचनाओं के बावजूद आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है, क्योंकि इसे बदलना सिर्फ एक गीत को बदलना नहीं बल्कि सदियों से जुड़ी देवी के क्रोध और युद्ध इतिहास के जीवंत प्रमाण को नष्ट कर देना होगा। यही भरनी पाट्टू के काले रहस्यों का सच है। यह गीत डराता भी है, चौंकाता भी है और देवी की उग्र शक्ति को जगाने वाला पवित्र मंत्र भी है, जो कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल को दुनिया के सबसे फोरबिडन धार्मिक आयोजनों में शीर्ष पर बनाए रखता है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल में सेल्फ इंजरी और रक्त से भरी परंपराएं सबसे अधिक चौंकाने वाली हैं और इन्हीं को देखकर इस त्योहार को फोरबिडन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भक्त अपनी भक्ति को शांत, मौन और विनम्र तरीके से नहीं बल्कि दर्द, उन्माद और रक्त के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसका उद्देश्य देवी भद्रकाली के युद्धकालीन क्रोध को संतुष्ट करना माना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि देवी ने असुर दारिका को मारकर अच्छाई की रक्षा की, लेकिन उस युद्ध के बाद उनके भीतर अत्यधिक क्रोध और रक्त की ऊर्जा बची रह गई थी। इसलिए भक्त मानते हैं कि अगर वे देवी को अपना रक्त अर्पित करते हैं तो वे उनकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेती हैं और उनके जीवन से बुराई और बाधाओं को समाप्त कर देती हैं। इसी कारण अनेक श्रद्धालु बिना किसी संकोच के खुद को चोट पहुंचाते हैं, चाकू, तलवार, नुकीले लोहे के औजार या लकड़ी के भारी डंडों से अपने शरीर पर प्रहार करते हैं, सिर फोड़ लेते हैं और उनके शरीर से लहू की धार बहती रहती है। इसे यहाँ बलिदान का आधुनिक रूप कहा जाता है। पुराने समय में पशु बलि भी होती थी, लेकिन अब अधिकांश भक्त अपना ही रक्त देकर देवी को संतुष्ट करते हैं।
इस दौरान एक विशेष रिवाज कावो थींडल होता है जिसमें भक्त मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर बार बार डंडे मारते हैं और कहते हैं कि इस प्रहार से देवी का अंदर दबा युद्धोन्माद बाहर आता है और उनका क्रोध शांत होता है। इस अनुष्ठान के दौरान उनके कपड़े पूरी तरह लाल रंग में रंगे रहते हैं। यह लाल रंग खून, युद्ध और शक्ति का प्रतीक है। खास बात यह है कि उस समय इस स्थान पर किसी भी प्रकार का पवित्रता नियम लागू नहीं होता। महिलाएं चाहे किसी भी अवस्था में हों, उन्हें प्रवेश व पूजा की पूरी अनुमति रहती है, क्योंकि यहाँ धार्मिक शुद्धता का अर्थ शरीर की स्थिति नहीं बल्कि मन की उन्मादपूर्ण भक्ति है। कई लोग दावा करते हैं कि इस समय उनके अंदर देवी की शक्ति प्रवेश कर जाती है और वे स्वतः ही उग्र होकर खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। उनके चेहरे, आंखों और आवाज में भारी परिवर्तन आ जाता है। वैज्ञानिक इसे ट्रांस साइकोलॉजी कहते हैं, जहां दिमाग नियंत्रण छोड़ देता है और व्यक्ति एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जहां दर्द भी उसे भक्ति का आनंद लगता है। लोग कहते हैं कि चोट पहुंचाने के बावजूद उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि वे मानते हैं कि दर्द शरीर का नहीं, देवी की शक्ति का हिस्सा बन चुका है। वहीं आलोचक इसे अंधविश्वास और आत्महिंसा को बढ़ावा देने वाला अनुष्ठान मानते हैं और कई बार इसे रोकने की मांग भी उठी है, लेकिन स्थानीय समुदाय हर बार कहता है कि यह परंपरा सदियों के विश्वास की पहचान है और इसे बदलना देवी की इच्छा के खिलाफ होगा। यह सच है कि खून, दर्द और उन्माद से भरी यह परंपरा देखने वालों को डराती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह डर नहीं, मुक्ति है। ऐसा माना जाता है कि देवी को अपना रक्त देकर इंसान स्वयं को हर बुराई और संकट से अलग कर लेता है, और जब देवी का क्रोध शांत होता है तो वह अपने भक्तों को आशीर्वाद, साहस और जीवन की नई ऊर्जा देती हैं। इसलिए कोडुंगल्लूर भरनी की ये सेल्फ इंजरी परंपराएं सिर्फ भय का प्रतीक नहीं बल्कि उस आस्था का प्रतीक हैं जहां भक्त कहते हैं, देवी के लिए मेरा शरीर, मेरा खून, मेरी हर सांस समर्पित है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात है यहाँ महिलाओं की शक्तिशाली और अग्रणी भूमिका, क्योंकि जहाँ अधिकांश धार्मिक परंपराओं में महिलाओं पर पवित्रता के कड़े नियम लागू होते हैं और मासिक धर्म के समय मंदिर में प्रवेश भी वर्जित माना जाता है, वहीं इस उत्सव में इन्हीं सभी प्रतिबंधों को सीधे देवी भद्रकाली के नाम पर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि स्त्री ही शक्ति का मूल है और देवी के उग्र रूप की सबसे करीबी प्रतिनिधि भी स्त्री ही है। भरनी फेस्टिवल के दौरान महिलाएं खुलकर हिस्सा लेती हैं, उन्मादित होकर नृत्य करती हैं, देवी के उग्र स्वरूप का आवाहन करती हैं और कई बार तो वे स्वयं को देवी का प्रत्यक्ष रूप मानकर अपने सिर और शरीर पर चोट पहुंचाती हैं ताकि देवी के भीतर का क्रोध बाहर निकल सके। पुरुष जहां देवी के दूत बनकर गालियां और युद्ध गीत गाते हैं, वहीं महिलाएं देवी के रूप में सामने आती हैं। उनके चेहरे, आवाज और चालढाल में अचानक इतना बदलाव आ जाता है कि भीड़ मान लेती है कि देवी उनके शरीर में समा चुकी हैं। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय मेंस्ट्रुएशन को देवी की शक्ति माना जाता है, क्योंकि रक्त जीवन और सृजन का प्रतीक है और इस समय देवी को अर्पित किया गया यह रक्त पवित्र माना जाता है। इसलिए यहाँ महिलाएं अपने मासिक धर्म को छिपाती नहीं बल्कि गर्व से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करती हैं, जो भारतीय धार्मिक परंपराओं में आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। इस उत्सव के दौरान महिलाएं अपनी आवाज को बिना किसी रोकटोक के अभिव्यक्त करती हैं। वे चिल्लाती हैं, उग्र भाव दिखाती हैं, ढोल के बीच कूदती हैं और कहती हैं कि देवी उनके भीतर मौजूद हर बुराई को बाहर निकाल रही हैं। इनका रूप एक योद्धा देवी जैसा होता है, जो किसी भी सामाजिक मर्यादा या अच्छी महिला की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। यह दृश्य बताता है कि भरनी फेस्टिवल महिलाओं को ऐसा मंच देता है जहां वे उन सभी भावनाओं को बाहर निकाल सकती हैं जिन्हें समाज ने उन पर हमेशा दबाव बनाकर रखा है, जैसे गुस्सा, पीड़ा, विद्रोह, साहस और शक्ति।
यही कारण है कि कई फेमिनिस्ट विद्वान इस उत्सव को स्त्री की मुक्ति का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि इस दौरान महिलाएं देवी शक्ति का सजीव अवतार बनकर दुनिया को दिखाती हैं कि स्त्री सिर्फ प्रेम और करुणा का रूप नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सहार और विनाश की अंतिम शक्ति भी है। आलोचक इसे अशोभनीय और असहज करने वाला कहते हैं, लेकिन समर्थक तर्क देते हैं कि यह सदियों पुरानी परंपरा स्त्रियों को वह भूमिका देती है जो उन्हें अक्सर धर्म और समाज में नहीं दी जाती। इसलिए कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल में महिलाओं की यह भूमिका न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि यह याद दिलाती है कि स्त्री जब उग्र होती है तो उसकी शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वह वही शक्ति है जिसने दुनिया की हर बुराई का अंत किया है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल अपने अनूठे और अत्यंत रहस्यमयी अनुष्ठानों की वजह से सालों से विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि यहाँ खुलकर गालियां देना, खुद को चोट पहुंचाना, लहूलुहान शरीर के साथ मंदिर में प्रवेश करना और महिलाओं का बेहद बोल्ड रूप में अनुष्ठान करना, यह सब समाज के एक बड़े वर्ग को स्वीकार्य नहीं होता। ब्रिटिश रूल के समय इसे कई बार बैन करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनके अनुसार यह प्रथा बारबैरिक और अनसिविलाइज्ड थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान और दैवीय आस्था से जोड़े रखा, इसलिए इसे कभी पूरी तरह रोका नहीं जा सका। मॉडर्न इंडिया में भी यह त्योहार कई ह्यूमन राइट्स और कल्चरल डिबेट्स का हिस्सा रहा। कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ फेथ और हजारों वर्षों की प्राचीन परंपरा बताते हैं और कहते हैं कि यह देवी के प्रति अपने भावनात्मक विस्फोट को व्यक्त करने का तरीका है, जबकि कई संगठन इसे हार्मफुल प्रैक्टिसेस की श्रेणी में रखते हैं, जहां डेवोटीज जानबूझकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में बदल देते हैं। साथ ही गालियों वाले रिचुअल को कई लोग महिलाओं के सम्मान पर हमला कहते हैं, लेकिन श्रद्धालु बताते हैं कि यह अपमान नहीं बल्कि देवी को एक वॉरियर मदर के रूप में संबोधित करने का तंत्रिक अनुष्ठान है, जहां कोई भी सीमा लागू नहीं होती। कोर्ट पिटीशंस के कारण केरला सरकार ने फेस्टिवल के दौरान सुरक्षा और मेडिकल मॉनिटरिंग को अनिवार्य कर दिया है। पुलिस और हेल्थ वर्कर्स बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। शार्प वेपन्स और एक्सेसिव इंजरी को कंट्रोल करने के नियम बनाए गए हैं। फिर भी परंपरा को पूरी तरह बदलना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हर साल लाखों लोग इसे देखने और अनुभव करने पहुंचते हैं, जो बताता है कि विवादों के बावजूद यह त्योहार आज भी केरला की धार्मिक पहचान का एक जिंदा और दमदार हिस्सा है। कई समाजशास्त्री कहते हैं कि भरनी फेस्टिवल एक ऐसा अनुष्ठान है जहां सप्रेस्ड इमोशंस, गुस्सा, दर्द, ट्रॉमा और समाज द्वारा दबाई गई पीड़ाएं देवी के सामने खुलकर बाहर निकलती हैं। इसलिए इसे बैन करना लोगों की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर रोक लगाने जैसा होगा। वहीं मॉडर्नाइजेशन और रिलीजियस रिफॉर्म्स ग्रुप इसे सेफर और कंट्रोल्ड रूप में आयोजित करवाने का दबाव डालते हैं। इस डिबेट ने पूरे देश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हर पुरानी परंपरा बिना बदले फ्यूचर तक पहुंचनी चाहिए, या फिर आस्था और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है। लेकिन कोडुंगल्लूर के स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि यह सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है जो देवी के आदेश से चली आ रही है, और इसे कोई भी आधुनिक नियम पूरी तरह मिटा नहीं सकता। इसलिए मॉडर्न इंडिया में यह कार्यक्रम ट्रेडिशनल रूट्स और रेगुलेटेड प्रैक्टिसेस के बीच बैलेंसिंग एक्ट के साथ अपनी जगह बनाए हुए है, और हर साल यह साबित करता है कि फेथ चाहे कितनी भी अनकॉन्वेंशनल हो, यदि वह संस्कृति का हिस्सा बन जाए तो समय भी उसे रोक नहीं पाता। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल धार्मिक विस्फोट नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की गहराई, सामूहिक भावना और सेंचुरीज ओल्ड ट्रॉमा रिलीज की एक अनोखी प्रक्रिया है। इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले कई भक्त ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, जहां उनका शरीर दर्द को महसूस करना बंद कर देता है और मानसिक रूप से वे एक वॉरियर मोड में प्रवेश कर जाते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के अनुसार फेस्टिवल की हाई पिच्ड चांटिंग, पावरफुल ड्रम
बीट्स भीड़ की कलेक्टिव एनर्जी और धार्मिक भावनाओं के पीक ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स खासकर एड्रेनालाइन और एंडोर्फिन्स को इतने उच्च स्तर पर रिलीज कर देते हैं कि शरीर का पेन थ्रेशहोल्ड कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान व्यक्ति आत्मसुरक्षा की भावना भूल जाता है और उसे लगता है कि वह देवी के आदेश पर चल रहा है। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स इस फेस्टिवल को कैथारसिस टेक्निक से जोड़ते हैं, जहां व्यक्ति जीवन में दबाए गए गुस्से, दर्द, असंतोष और भावनात्मक बोझ को गालियों, चिल्लाहट और सेल्फ एक्सप्रेशन के माध्यम से बाहर निकालता है। इसलिए भरनी फेस्टिवल कई लोगों के मेंटल हीलिंग का तरीका बन जाता है, क्योंकि भारत जैसी सोसाइटीज में भावनाओं को ओपनली रिलीज करने की बहुत कम जगह होती है। वहीं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यह बताती है कि देवी को गाली देना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बल्कि मदर गॉडेस को उस रूप में पुकारना है जहां वह अपने भक्तों के हर रूप, गुस्सा, भय, कमजोरी को स्वीकार करती है। इसीलिए डेवोटीज कहते हैं कि यहाँ देवी प्यार की नहीं बल्कि युद्ध की देवी है, जो केओस के माध्यम से बैलेंस बनाती है। मेडिकल रिसर्च में यह भी पाया गया कि जब लोग ग्रुप रिचुअल्स में ऐसी इंटेंस एक्टिविटीज करते हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड महसूस कराता है, और यह यूनिटी उन्हें एक ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है जिससे वे मजबूत और फियरलेस महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी ओर साइंस यह भी मानता है कि अनकंट्रोल्ड ट्रांस और सेल्फ हार्म प्रैक्टिसेस गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। इसलिए मॉडर्न हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें मेडिकल सुपरविजन की मांग करते हैं। फिर भी वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि यह फेस्टिवल साइकोलॉजी, बायोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल एवोल्यूशन का एक रेयर कॉम्बिनेशन है, जहां बिना किसी साइकियाट्रिस्ट या मेडिकेशन के लोग अपने मानसिक संघर्षों को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी हजारों लोग मानते हैं कि भरनी फेस्टिवल कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल थेरेपी है जो विज्ञान की भाषा में न सही लेकिन भावनाओं की भाषा में आज भी जीवित है। कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल का भविष्य आज मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक सवालों में से एक है, क्योंकि जैसे जैसे समाज विज्ञान, शिक्षा और बदलते कानूनों के प्रभाव में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की रॉ और एक्सट्रीम परंपराओं पर सवाल भी बढ़ रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि गालियों वाला रिचुअल, सेल्फ इंजरी और खून से भरे अनुष्ठान 21वीं सदी के इंडिया में बेमेल हैं और इसीलिए इसे या तो पूरी तरह बैन कर देना चाहिए या इसे आधुनिक रूप देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लाखों श्रद्धालु इसे बंद करने के किसी भी प्रयास को कल्चरल अटैक मानते हैं और उनका कहना है कि यह ट्रेडिशन देवी की इच्छा और समुदाय की पहचान है, जिसे समाप्त करना इतिहास को मिटाने जैसा होगा। केरला सरकार और मंदिर प्रशासन अब एक मिडल पाथ पर काम कर रहे हैं, जहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, मेडिकल टीम, पुलिस और नियम बनाए जा रहे हैं, जैसे बहुत गहरे घाव न करने देना, भीड़ नियंत्रण और वेपन्स यूसेज की मॉनिटरिंग, ताकि परंपरा बचे और जीवन भी सुरक्षित रहे। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भरनी फेस्टिवल दुनिया की उन दुर्लभ परंपराओं में से है जो मानव मन के सबसे गहरे स्तरों, सामाजिक साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल हीलिंग के मिश्रण को दर्शाती हैं। इसलिए इसे खत्म करने के बजाय समझना और प्रिजर्व करना जरूरी है। युवा पीढ़ी में भी इस उत्सव को लेकर दो राय है। कुछ इसे आउटडेटेड और एग्रेसिव मानते हैं, जबकि कई यूथ अपनी कल्चरल रूट्स पर गर्व करते हुए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शोकेस भी कर रहे हैं, जिससे यह फेस्टिवल ग्लोबल अटेंशन में आ चुका है। फ्यूचर रिसर्चर्स कहते हैं कि आने वाले समय में भरनी फेस्टिवल शायद कम हिंसक, ज्यादा रेगुलेटेड और सिंबॉलिक रूप ले सकता है, क्योंकि ट्रेडिशन वही रहती है जो समय के साथ खुद को थोड़ा बदल लेती है, पर अपनी आत्मा हमेशा बनाए रखती है। फिर भी सच्चाई यही है कि जब तक लोग देवी काली को इस रूप में मानते रहेंगे, जब तक उनकी आस्था इस ऊर्जा को जीवित रखेगी, तब तक कोडुंगल्लूर भरनी फेस्टिवल पूरी ताकत के साथ मनाया जाता रहेगा और इसे पूरी तरह बंद कर देना लगभग असंभव होगा।
क्योंकि किसी भी समाज में फेथ वह शक्ति है जिसे न सरकार रोक सकती है, न कोई कानून मिटा सकता है और न ही समय की तेज रफ्तार इसे पीछे छोड़ पाती है। इसलिए भविष्य कैसा भी हो, कोडुंगल्लूर फेस्टिवल अपनी जड़ों और रहस्यमयी ऊर्जा के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी कायम रहेगा।